अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 3 को। तो सेक्शन 2 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था। तो सेक्शन 2 में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक हमारे सेक्शन 2 की वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये वाला सेक्शन भी आपको समझ आ सके। तो सेक्शन 3 में देखें, if x is equal to 3 plus square root 8 then find the value of। ठीक है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में, और बाकी हमें सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। उनमें कहा जा रहा है कि इन सब की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले ही मौजूद है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और बाद में फिर x और 1/x की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो 1/x क्या होगा, पहले हम x लिख लेते हैं। x हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो 1/x क्या होगा, हमें पता है कि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है जो हम लोग लिखते नहीं, यानी नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 है और इस सारे के नीचे भी 1 है। तो मैं दोनों तरफ की जो रकमें हैं उनको शफल कर दूंगा, मैं उल्टा दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x और ये बन जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 1/x की, ये आ गई। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये बटे में मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि पिछली जो हमने सेक्शन 1 वाली जो क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज में, तो उसमें हम लोगों ने रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज से मुराद ये होता है कि हमारे बटे के नीचे स्क्वायर रूट की जो वैल्यू थी उसको हमने ख़त्म किया था। तो इसमें भी पहले हम जो बटे के नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा ये जो नंबर है ये सिंपल हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रैशनलाइज करूँगा। तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे जो भी दिया हुआ हमारे पास नंबर था उसको, उसमें जो साइन होता है साइन को हम लोग उल्टा कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का मैं लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने इससे कर दिया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो मैंने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ऊपर नीचे लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये सारा 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम इसी तरह ही आ जाएगा। तो नीचे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9, और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 8 रह जाएगा। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 1, और नीचे 1 हम लोग लिखते नहीं है तो इसलिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 फाइनली हमारे पास आ जाएगा। तो ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यूज होना है 1/x की। तो अब x प्लस 1/x को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है क्वेश्चन में, इसी को मैं यूज करता हूँ। तो ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, एक्स की जगह पर मैंने x की वैल्यू लिख ली, प्लस 1/x की जगह पर ये वाली वैल्यू जो भी हमने निकाली है इसको रखेंगे। तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8 एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, और 3 और 3 ऐड होकर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसकी आंसर आया 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमें x माइनस 1/x करने को कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन वही है, x की वैल्यू भी वही है और 1/x की वैल्यू भी वही रहेगी जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाहर माइनस है। ठीक है, तो
ये है x प्लस 1/x मैंने किया है। तो अब ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसी तरह ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितनी भी रकमें हैं, वैल्यूज हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 बन जाएगा, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। अब 3 प्लस का और 3 माइनस का कट जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट 8 प्लस होकर 2 स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, ये सेम उसी तरह का है, उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये देखें जरा यहाँ पर, तो फर्क ये है कि यहाँ पर स्केयर आ रहा है, वहां पर स्केयर नहीं आ रहा था। तो इसका x प्लस 1/x का जो फाइनल आंसर हमारे पास आया था वो ये वाला था। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये आया था हमारे पास इसका आंसर। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर ले आऊं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसका मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू 6 का होल स्केयर। तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो x प्लस 1/x का होल स्केयर, ये फॉर्मूला खुलेगा a प्लस b का होल स्केयर। a जो है वो यहाँ पर x है और b जो है वो 1/x है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला खुलता था वो इस तरह होता था कि पहले का स्केयर प्लस 2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू यानी b प्लस 1/x यानी b का स्केयर। सॉरी, यहाँ पर b नहीं बल्कि हम 1/x का स्केयर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। तो ये x का स्केयर प्लस 2, ये x से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 36। तो ये 2 इधर प्लस है, इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, और आपको सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, तो आप लोगों ने पहले ये वाला सारा प्रोसेस करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका दोबारा से स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, तब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में इसको सॉल्व कर लिया हुआ था, तो मैंने उसी को यूटिलाइज यहाँ पर कर लिया। तो अगर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये क्वेश्चन में दिया है, और 1/x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, और x माइनस 1/x की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है। अब मोस्टली होता क्या है कि आप लोग कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी, उसका दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो उसका आंसर आ गया। तो इसमें भी हम माइनस वाले का दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों, ये देखें जरा। अगर मैं माइनस वाला लेकर इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ, ये देखिए जरा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये b की वैल्यू, और प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4, और चले मैं ये 2 2 2 की पावर है तो ये 4 बन गया, और ये 2 8 के ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो कट गया तो ये 8 ही रह गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर ये इससे कट गया, -2 और प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 जा 32। तो ये 2 उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा +2। अब यहाँ पर जरा गौर करें, हमें तो यहाँ पर चाहिए था माइनस, तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो इसलिए हम लोग ये माइनस वाला यहाँ पर नहीं चला सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये हमारे पास यूज नहीं होगा, इस तरीके को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो माइनस में चाहिए, और अगर हम सिंपली स्केयर लेके अगर चलेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें माइनस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा,
x का स्केयर अलग से ले लें और 1/x का स्केयर लहदा से ले लें और बाद में इनको ऐड कर दें। ठीक है, तो पहले मैं x का स्केयर फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन का दोनों तरफ ले लिया मैंने स्केयर, तो ये x स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर कैलकुलेट करेंगे सेम वही फार्मूले की तरह a प्लस बी का होल स्केयर जो होता है उस तरह इसको मैं ओपन करूंगा। तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9 प्लस 2 आ जाएगा फार्मूले का ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो ये 9 प्लस 2 3 जा 6 स्केयर रूट 8 और ये बन जाएगा 8, स्केयर से स्केयर रूट यहाँ पर कट जाएगा तो 9 और 8 बन जाएगा 17 प्लस 6 स्केयर रूट 8। तो ये मेरे पास आ गई x स्केयर की वैल्यू। ठीक हो गया। अब मैंने निकाल ली है 1/x स्केयर की वैल्यू। तो 1/x मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1/x मेरे पास है 3 माइनस स्केयर रूट 8 और दोनों तरफ मैंने ले लिया स्केयर। तो ये 1/x स्केयर इज इक्वल टू 9, ये अगेन फॉर्मूले की फॉर्म में खुलेगा, स्केयर रूट 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा स्केयर रूट 8 का स्केयर। तो ये 9 माइनस 6 स्केयर रूट 8 और ये बन जाएगा 8। अब 9 और 8 बन जाएगा 17 माइनस 6 स्केयर रूट 8। तो ये 1/x स्केयर की आ गई वैल्यू मेरे पास। तो ये x की वैल्यू, ये 1/x स्केयर की वैल्यू। ठीक है, तो ये x स्केयर की वैल्यू को मैं इधर लिखूंगा x की जगह पर, तो वो मेरे पास आएगा 17 प्लस 6 स्केयर रूट 8 और 1/x स्केयर की जगह पर आएगी ये वाली वैल्यू। तो ये होगी 17 माइनस 6 स्केयर रूट 8। तो फाइनली 17 प्लस 6 स्केयर रूट 8, ये माइनस की वजह से इसके साइन हो जाएंगे चेंज, स्केयर रूट 8। ठीक है, ये सेपरेट है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये 17 प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे और 6 स्केयर रूट 8 प्लस 6 स्केयर रूट 8, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इनमें से स्केयर रूट 8 जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 6 प्लस 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। तो फाइनली 12 स्केयर रूट 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू है ये? x स्केयर माइनस x 1/x स्केयर की ये वैल्यू है। तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब अगेन देखें x की वैल्यू हमें जो दी गई है वो वही है 3 प्लस स्केयर रूट 8 और 1/x की वैल्यू भी हमारे पास वही रहेगी। ठीक है, 3 माइनस स्केयर रूट 8। तो पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू फाइंड की थी, तो उसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 34। ठीक है, तो इसको मैं अगेन यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू मेरे पास आई थी 34। तो इसको मैं यूज करता हूँ यहाँ पर x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और करूंगा क्या, इसका मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ स्केयर अगेन। ठीक है, स्केयर तो पहले ही है, स्केयर दोबारा लेंगे तो ये 4 बन जाएगा और यही हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 34। अब इन दोनों का मैंने ले लिया यहाँ पर स्केयर, तो इसको अगेन वही फॉर्मूले की शक्ल में खोलेंगे, स्केयर पहले ही है तो स्केयर और लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा प्लस 2, ये x स्केयर पहली a की वैल्यू 1/x स्केयर b की वैल्यू प्लस 1/x की 4b का स्केयर। तो 34 का स्केयर आप लोगों ने फाइंड करना है 34 मल्टीप्लाई 34 करके। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये इससे कट गया, प्लस 2 प्लस 1/x की 4 आ गया। तो 34 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1156। तो ये 2 इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 1156 माइनस 2
तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1154। तो ये x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये पूछा जाता है, हमें सिर्फ अगर x की वैल्यू दी जाती है और x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इसकी वैल्यू कहा जाता है फाइंड करें, तो हमें वो सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। पहले x से 1 ओवर x स्क्वायर ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो मैंने क्वेश्चन 1 में बताया। उसके बाद फिर हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो ये वाली है। फिर उसके बाद दोबारा से इसका स्क्वायर लेकर हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x माइनस 1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो 2 स्क्वायर रूट 8 थी। ठीक है, तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ ले लेता हूँ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 2 का भी है और स्क्वायर रूट 8 का भी है। तो 2 के ऊपर जब ये स्क्वायर आएगा तो वो 4 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 8 के लिए जब ये पावर 2 आएगी तो उसमें से ये स्क्वायर रूट उससे कट जाएगा तो अकेला 8 ही रह जाएगा। अब 4 8 सा 32, तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो इसी के साथ ही हमारा सेक्शन नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को सेक्शन 3 की समझ आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको मिल सके।